राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोड़ियक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक है। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी होंगे तो मेष वालों पर, एरीज पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो जन्म की राशि, चंद्र की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि से भी इसको देख सकते हैं। मेष वालों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव में ही वो संचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, वहीं पर वो मार्गी होंगे। 10वां भाव जो होता है ये आपके कैरियर का होता है, नौकरी व्यवसाय की जानकारी देता है, आपके स्टेटस, अथॉरिटी, आपके वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। और 11वां भाव होता है आपकी लाभ का, इनकम का, आपके आय के साधन, इच्छाओं की पूर्ति, इन सब को बताता है। जो आपके व्यावसायिक मित्र हैं, आपका नेटवर्क सर्कल है, विशेषकर जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है जहां से आप लाभ कमाते हैं, वो सब 11वें भाव से देखा जाता है। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनि वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब यह है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। वक्री ग्रह जब होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कुछ वो भूल गया था, कुछ चीजों को उसे ठीक करना था, इसलिए वो पीछे गया है, फिर वो आगे बढ़ता है। वक्री ग्रह चीजों के रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन की बात करता है। इसलिए शनि जब वक्री होते हैं तो उनका जो डिले का एलिमेंट है, विलंब का तत्व, वो बढ़ जाता है। मेष वालों के लिए भी शनिदेव जब वक्री हुए 17 जून 2023 को, तो वो चाहते थे कि आप कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के मामले में, लाभ के साधन के मामले में, अपने नेटवर्क सर्कल को लेकर आप आत्म मंथन करें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, आप गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। मेष वालों को भी पिछले लगभग 140 दिन से कैरियर और रोजगार को लेकर लक्ष्य प्राप्ति में विलंब हो रहा था। नेटवर्क सर्कल से वो लाभ नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। मेहनत बहुत हो रही थी, आप कोशिश बहुत कर रहे थे, लेकिन आपको वो फल नहीं मिल रहा था जितनी आपकी उम्मीदें थी। मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन में रुकावटें आ रही थी। सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स का आप सहयोग कर रहे थे, बदले में उनसे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था। वर्क एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन अब 4 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं आपके लाभ भाव में, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी ही गति से संचरण करेंगे। तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का सीधी चाल में चलना मेष वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैरियर, नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, तो अब आप कर पाएंगे। विदेशी कार्यों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ नहीं हो रहा था, अब होगा। योग्य होते हुए भी आपकी पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही थी, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कोई, लेकिन ये चीजें अब ठीक हो जाएंगी। 10वें घर के मालिक होकर शनिदेव 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस। तो जो बड़े नेटवर्क ग्रुप्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे जो जुड़े हुए मेष वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। भारी मशीनरी, वाहन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लोहा, तेल, खनन और राजनीति के क्षेत्र से भी जो मेष वाले जुड़े हुए हैं वो भी विशेष लाभ इसका पाएंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके लिंक बनेंगे। बड़े भाई बहन, पिता से आपका संबंध, सहयोग अच्छा होगा। सीनियर्स और कोवर्कर्स, सर्वेंट्स, इनसे भी आपको संबंध, सहयोग अच्छा मिलेगा।
जो मेष वाले काफी समय से अपने दम पर कुछ करने का सोच रहे थे, प्रयास भी कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब आपको प्रयास करना चाहिए। अब आप कर पाएंगे। आपकी जो सामाजिक छवि है, सोशल इमेज, वो अब पहले से बहुत बेहतर होगी। शनिदेव 11वें भाव के स्वामी होकर भी 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस। ज्योतिष में इसे इच्छा पूर्ति योग कहा जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो कुंभ राशि है, ये सोशल नेटवर्क, समाज से लाभ, समाज की तरक्की, इनकी बात करती है। वैज्ञानिक सोच जिससे समाज का भला हो, ये कुंभ राशि की विशेषता है। शनि जब कुंभ राशि में है तो फाइनेंस की, यानी कि धन की, मैनेजमेंट की अच्छी क्वालिटीज ये आपको दे सकते हैं। इसलिए लाभ को सिर्फ अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल ना करें, आसपास की जो सोसाइटी है उसकी ग्रोथ के बारे में भी आपको सोचें। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, जो कि नीच की दृष्टि कहलाती है। मेष राशि को जब शनि देखते हैं तो नीच दृष्टि होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो मेष राशि के गुण है वो शनिदेव के गुणों से मैच नहीं करते। मेष राशि अग्नि तत्व की चर राशि है जो जल्दबाजी को दिखाती है, और वहीं जो शनिदेव का जो प्रभाव है वो रहता है धैर्य वाला। वो जल्दबाजी को पसंद नहीं करते, इसलिए ये दृष्टि नीच की होती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है, धैर्य रखना होगा आपको। शनिदेव धैर्य के कारक हैं, और अपने व्यक्तित्व पर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लगातार आपको काम करना है। ये चीज इनकी दृष्टि कहती है। मेहनत करनी होगी आपको। शनि की तीसरी दृष्टि हार्डवर्क करने के लिए कहती है। शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो भी शत्रु दृष्टि है, वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स में, शेयर मार्केट में गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है, जुए सट्टे से दूर रहना है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें शनि आपको सपोर्ट करेंगे। शिक्षा प्राप्ति का मामला हो, संतान से संबंधित मामला हो, उसमें विलंब होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव के शनि कारक भी होते हैं, तो जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, सडन इवेंट्स हैं, उनको शनि का प्रभाव कम करेगा। शनिदेव गुप्त शत्रुओं से भी आपके बढ़ा सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना होगा। तरक्की होगी आपकी तो गुप्त शत्रु भी आपके बनेंगे। रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, गुप्तचर विभाग, इनसे जुड़े हुए जो मेष वाले हैं वो शनिदेव की दृष्टि का शुभ प्रभाव पाएंगे। धैर्य से आप काम लेंगे तो पैतृक संपत्ति का मामला भी आप सुलझा सकते हैं। एथिकल रहना होगा, किसी का हिस्सा आपको चोरी नहीं करना है। ससुराल पक्ष से संबंधों का भी आपको ध्यान रखना है, वहां मतभेद बढ़ेंगे। क्या विशेष उपाय मेष वालों को करना चाहिए कि शनि का जो मार्गी होना है ये आपके लिए और ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो? तो आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। शनि शिव भक्त हैं, शिव पुराण का आपको पाठ करना चाहिए। मार्गी शनि मेष वालों को बहुत कुछ दे सकते हैं। राम राम।